आज बात करेंगे हम न्यूमेटिक हेलमेंट्स की, जो कि राउंड वर्म्स होते हैं, जिनमें कैटेगरीज आती हैं राउंड वर्म्स की। और ये न्यूमेटिक हेलमेंट्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर बहुत से इश्यूज और बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो है जाइंट इंटेस्टाइनल वर्म की, जिसका नाम होता है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस। ये जो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइडस जो इन्फेक्शन करता है इंसान के अंदर, ज़्यादातर ये लाइट इन्फेक्शन में तो ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करता। और ये जो वर्म है ये 1 साल तक इंसान की बॉडी में रहता है और ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये पेनिट्रेट करता है, जिसके कारण जो है कॉलिक पेन होनी शुरू हो जाती है और इंसान में एनीमिया और डायरिया जैसे इश्यूज होते हैं। कई बार ब्लड लॉस भी बहुत होता है और इस केसेस में ज़्यादातर निमोनिया होना कॉमन सी बात है। और इन्फेक्शन जो होता है वो खाने के साथ या गलत जो भी है, बाय टेकिंग एग विद द फूड, एग ऑफ द इंटेस्टिनल वर्म्स विद द फूड। गंदा खाना खाने से और इन्फेक्शियस खाना खाने से ही ये हमें प्रॉब्लम होती है और ये सारा वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इस वर्म की पाई जाती है। दूसरा जो है वो है एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल। जो एनकाइलोस्टोमा ड्यूडिनेल है ये बकल कैविटी को इंसान के जाके चिपकता है और वहाँ पे जाके ये टीथ की हेल्प से इंसान की बकल कैविटी में ही रहता है। उसके बाद में ये ब्लड पे फीड करता है और जो ब्लड फीड करने के बाद में जो ब्लड लॉस जो होता है वो ज़्यादा होता है और ये उसके बाद में बॉडी छोड़ देता है और ये ज़्यादातर सॉइल में पेनिट्रेट कर जाता है। और मोस्टली आप देखिए इसमें मेल साइज 9 मीटर होता है और हैबिटेट ये इंटेस्टाइन में ही होता है। लार्वा जो है, अब जो मैंने बोला है कि लार्वा जो है वो बॉडी को छोड़ के सॉइल में चला जाता है और हम जब जो लोग नंगे पैर ज़्यादा चलते हैं या बेयरफुट ज़्यादा रहते हैं उनमें ये स्किन इन्फेक्शंस भी पेनिट्रेट कर जाता है और इससे इचिंग होनी शुरू हो जाती है। और इचिंग के साथ साथ में ये फिजिकल डेफिशिएंसीज, अनीमिया, मेंटल डेफिशिएंसीज और अदर डिजीजेस को भी जन्म देता है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूरोप में, नॉर्थ में, अफ्रीका में और एशिया में सभी और देखी जाती है। अगला वर्म जो है वो है ट्रिकाइनिया वर्म, जिसे हम ट्रिकेनेला स्पाइरालिस बोलते हैं। जो ट्रिकेनेला स्पाइरालिस है ये सारे वर्ल्ड में पाया जाता है। ज़्यादातर ये इंसिस्ट फॉर्म करता है ह्यूमन मसल्स के अंदर। ये डॉग्स और पिग्स में भी देखा गया है। इस केस के अंदर जो वर्म्स होते हैं वो विविपेरस होते हैं और ये भी हम सिस्ट जो होते हैं वो कैल्सीफाइड हो जाते हैं और वर्म्स जो होते हैं आगे जाके डाई हो जाते हैं। और इस केसेस में इंसिस्ट लार्वा मैंने बताया मसल्स में, अडल्ट्स में होते हैं। ये भी आप हाफ या फिर अनकुक्ड पॉक खाने से होता है। मस्कुलर पेन, निमोनिया होना कॉमन सी बात इस केसेस के अंदर है और ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। इस वर्म के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो इन्फेक्शन होता है ज़्यादातर जो होता है ये माइक्रोफ्लेरी जो होते हैं उसके कारण होता है। अब माइक्रोफ्लेरी क्या होते हैं? छोटे छोटे जो जुवेनाइल्स होते हैं वो इसके आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द फाइलेरियल वर्म। फाइलेरियल वर्म जो होता है वो 80 सेंटीमीटर होता है, 40 mm इसका मेल का साइज होता है और ये लिम्फ वेसल्स में होता है। अब ये इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि ये इसके जुवेनाइल्स को हम माइक्रोफ्लेरी बोलते हैं और ये ज़्यादातर जो होते हैं स्किन में पेनिट्रेट कर जाते हैं क्यूलिक्स मॉस्किटो के थ्रू। और ये मॉस्किटो के थ्रू इंसान के अंदर जो आते हैं तो फिर बाद में लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं। और इसमें हमारी जो एक डिजीज़ होती है जिसे कहते हैं एलिफेंटियासिस और फाइलेरिसिस। एलिफेंटियासिस क्या होती है कि हैवी इन्फेक्शन जो होता है लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है किसी बॉडी पार्ट के अंदर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सारे इंडिया में, अरेबिया में, अफ्रीका में, चाइना और जापान में होती है। अगला है वो है ग्यूनिया वर्म। अब ग्यूनिया वर्म जो है वो उसे हम ड्रैंकुलस मेडिनेसिस बोलते हैं। जो ड्रैंकुलस मेडिनेसिस के अंदर है ये जो है ये मोस्टली साइज इसका 70 to 120, मेल में 40 mm और ये टिश्यूज ऑफ लिम्स में ज़्यादातर देखा गया है।
जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं और वो ब्लिस्टर्स बना देते हैं। अब ब्लिस्टर जैसे होते हैं, जैसे पानी के बुलबुले होते हैं वैसे टाइप पे हो जाते हैं, और ब्लिस्टर जो होते हैं आगे जाके जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, और जो पानी से कंटैक्ट में आते हैं तो वॉर्म तो रप्चर हो जाता है, तो लावा पानी के अंदर चले जाता है। और जो लोग साइक्लोप्स खाते हैं, ज़्यादातर आप देखें कि कई लोग वाटर फ्लीज खाते हैं, तो उससे इंसान में ये इन्फेक्शन जो है आता है। तो इस केस में आपको मोस्टली नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, अस्थमा, गिडीनेस जो होती है ज़्यादा आती है। इसके ये इंडिया, अफ्रीका, ईस्ट इंडीज में पाया जाता है। अगला जो वॉर्म है वो पिन वॉर्म है, जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है। ये बच्चों में हमने इन्फेक्शन देखा गया है कि ये मोस्टली बच्चों को नाइट टाइम में ज़्यादा इचिंग इश्यूज देते हैं, और ये जो बच्चे जब मुंह में अपने नेल्स डालते हैं तो उनको री इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर गंदी सब्जियां खाने से या गंदे फ्रूट्स खाने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इस केसेस में ये जो साइज जो होता है मेल का 3.5 mm होता है। इफेक्ट जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन को, सिकम को और अपेंडिसाइटिस कॉज करता है। गंदा खाना खाने से होता है, इचिंग होनी शुरू हो जाती है और नर्वस ट्रबल भी देखी जाती है, और ये वर्ल्ड वाइड होता है। तो हम कंट्रोल मेयर में अच्छा जो है प्रॉपर सबसे पहले प्रोटेक्शन जो है हमें बच्चों को देनी ज़रूरी होती है, और दूसरी जो होती है सब्जियां, फ्रूट्स जो है हमें अच्छी तरह से धो के खाने चाहिए या बच्चों को देने चाहिए। तो ये री इन्फेक्शन जो बच्चों में पिन वॉर्म का आता है वो गंदे हाथ डालने से बहुत, मुंह में गंदे हाथ जो बच्चे बार बार डालते हैं उनमें ये कंडीशन बहुत सी देखी गई है। मैम इफेक्ट क्या होता है इनका? इनका इफेक्ट जो होता है ज़्यादातर जो ये स्लीप, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एब्डोमिनल पेन और अपेंडिसाइटिस जो होती है वो सारे के सारे इश्यूज बच्चों में करते हैं। यानी अपेंडिसाइटिस इशू इन वॉर्म से भी कई बार ह्यूमन में आता है, नर्वस ट्रबल्स आ जाती हैं, इचिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है कॉमनली जो है देखा गया है इन्फेंट्स के अंदर।